नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अंजू डुकारिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। काल चिंतन यानी कि आज के काल की सबसे बड़ी चिंता। और आज के काल की सबसे बड़ी चिंता जो है वो है हिंदुत्व और हिंदुस्तान का पतन। तो आज का हमारा विषय भी यही है कि कौन है हिंदू, कैसा दिखता है हिंदू, कहाँ है हिंदू और क्यों गायब हो रहा है हिंदू हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा तब होगी जब हिंदू वास्तव में हिंदू बनेगा। कौन है हिंदू? तो इसका सीधा सा अर्थ तो यही है कि जो सनातनी है, जो सनातन धर्म का पालन करता है, वही हिंदू है। जो सबके साथ समान व्यवहार करता है वो हिंदू है। कैसा दिखता है हिंदू, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आजकल हिंदुओं को देखकर ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो हिंदू है। क्योंकि हिंदू तो जरूर है पर बिंदु है। वो इस तरह कि वो अपने हिंदुत्व की जो चिन्ह है उनको धारण ही नहीं करते, लज्जा महसूस करते हैं। जैसे ललाट पर तिलक लगाना, शिखा रखना, कलावा बांधना। स्त्रियां भी ना सिंदूर लगाती है, ना बिंदी लगाती है, ना मंगलसूत्र पहनती है। आप देखिए, तो ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। लेकिन हम इसे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगते जा रहे हैं। अपने आप को अंग्रेज समझकर हम ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कैसा है हिंदू और कहाँ है हिंदू? हिंदू तो ऐसा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह से वो विलुप्त तो होता जा रहा है। और आज एक ही ऐसा देश है हमारा हिंदुस्तान, जिसमें कि हिंदू है, जो हिंदुओं का देश है। तो हमारे साथ आज हमारे इस पैनल पर उपस्थित है श्री पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के संचालक है, संस्थापक है, न्यूज हिंदू ग्लोबल की मैनेजिंग डायरेक्टर है और एक सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अच्चू। और मैं सराहना करूंगा, इतने सुंदर विषय आप लोग चुनकर लाते हैं। और इस पर विचार हम लोग अगर देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि सही दिशा में विचार जाएंगे और लोगों को इससे अवश्य प्रेरणा मिलेगी और हमको लगेगा कि तो हम चाहते हैं कि हिंदुत्व के उत्थान में, हिंदुत्व के पुनरुत्थान में, पुनर्प्रतिष्ठा में हमारा योगदान सही दिशा में आगे बढ़े। जी सर। तो सर, हमारा आज का जो विषय है, इस पर मैं आपको अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्लीज अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक देश जिसमें मैं रह रहा हूँ और अंजू एक देश जिसमें आप रह रहे हैं, ये दोनों देश मूल रूप से हिंदू राष्ट्र। नेपाल की प्रशंसा पूरी पूरी करनी हो, पूरी पूरी प्रशंसा, यानी कि शब्दों की कोई कमी नहीं, इतनी प्रशंसा करनी होगी क्योंकि नेपाल ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र हूँ और सारी दुनिया ने सुना। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है वो ऊपर से तो लगता है कि राजनीतिक, ये- लेकिन अंदर से वो राजनीतिक नहीं है। वो तथाकथित रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी है, मजहबी साजिश है। या आप इसको जिस तरह से ले सके, आप कह सकते हैं कि ये टूल किट है जो डीप स्टेट है, अमेरिका से संचालित होता है, दुनिया के देशों में वहां की सरकारें गिराता है। बाकायदा उसके लिए एक पूरी टीम है, बाकायदा उसकी सैलरी जाती है इंडिया में, बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे लोगों को पैसा आता है सैलरी के रूप में। और वो देश विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधि करते हैं। जी। ऊपर से राजनीतिक है पर अंदर उसके पीछे तथाकथित रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी होती है, यानी कि इनके धर्म को कम करो, काटो, खत्म करो और अपने धर्म को बढ़ाओ। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जी। भारत में जो अंग्रेज आए थे, जिन्होंने पूरे देश में सत्ता कायम कर ली, हमारी अंग्रेजों की, हमारे हिंदुओं के देश में अंग्रेजों की सरकार बनी, वो लोग यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आए थे। ये बड़ी गलतफहमी है। वो मिशनरी का काम करने आए थे, यानी कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार, प्रसार यानी बढ़ाने, प्रचार यानी अपनी धर्म को बताने, बताने और धर्म को बढ़ाने के लिए आए थे और उसमें वो कामयाब हुए। जी। वो जो
एक गुरबा जो हम जिसको तथाकथित शूद्र या छोटा भाई कहते हैं हिंदुओं के यहाँ वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था नहीं है, याद रखिए, वर्ण व्यवस्था, उसमें उन्होंने लालच दिया, प्रलोभन दिया, तरह तरह से उनको सताया भी। अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, ये बात कभी आती नहीं है, क्योंकि पिछले साल से अंग्रेजों के जाने बाद अंग्रेजों की सरकार भारत में, काले अंग्रेजों की सरकार काबिज हुई, और उसने अंग्रेजों की नीति को, व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू रखा, चलाते रहे और उसी दिशा में काम करते रहे। हिंदुत्व का नुकसान हो, हम्म। हिंदुत्व का अभी ना हो, हिंदू और हिंदुत्व खत्म हो, ये कोशिश जो अंग्रेजों की थी, काली अंग्रेजों ने जो सरकार बनाई भारत में, वही चलती रही। अब पिछले 11 सालों से हिंदुओं की सरकार, राष्ट्रवादियों की सरकार, याद रखिए, हिंदू मतलब राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी मतलब हिंदू, क्योंकि हिंदू धर्म में ही धरती को माता कहा जाता है। हमने अपनी धरती को भारत माता कहा है। राष्ट्रवाद यानी कि भारत माता की पूजा, उसकी सेवा, वैसा विचार। तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपनी माँ से प्यार करने वाला, अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाला। हम गौरवान्वित है कि हम हिंदू हैं, हम गौरवान्वित है कि हम भारत की वसुधा पर जन्मे हैं। चलिए, मैं ये बताने आ रहा था, मैंने बताया कि अंग्रेज इस देश में क्यों आए थे। अब मैं हम्म। बताता हूँ मुगल क्यों आए थे। मुगल दुनिया भर में लूटमार कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा था, लेकिन वहां भी सब जगह उनकी साजिश एक ही थी, पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे थे, बहुत पैसा था, मजहबी प्रचार और प्रसार के लिए। फिर अर्थ बताऊंगा, प्रचार मतलब बताना, प्रसार मतलब बढ़ाना। हम्म। अपने मजहब के बारे में बताना और अपने मजहब को बढ़ाना, तलवार के बल पर लोगों को मुसलमान बनाना, या फिर उन पर जजिया लगाना, इतना कि कमर टूट जाए, मरने को, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो फिर अपने आप ही मुसलमान बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग गाजी भी बने, तैमूर हम्म। लंग थे, चंगेज। गाजी का अर्थ होता है कि वो योद्धा, बड़ा वाला, जो तलवार के दम पे मुंडिया काट के काफिर की उन मुंडियों का पहाड़ बनाए। वो जितना बड़ा पहाड़ उतना बड़ा गाजी। हम्म। वैसे बहुत सारे गाजी देश में आए, मुंडियों के पहाड़ बने। उन लोगों ने जिन हिंदुओं की गर्दन उतरी, जिनके पहाड़ बने, वो महान हिंदू थे जिन्होंने अपनी गर्दन कटाई, पर धर्म नहीं छोड़ा। जी। आज ये हिंदू नहीं मिलेंगे। आज आपको नेहरू जैसे हिंदू मिलेंगे। क्यों? नेहरू बड़े बेशर्मी से कहा करते थे, चाचा नेहरू किसने कहा, कोई मतलब ही नहीं था उनको, चाचियों से मतलब था, चाचाओं से मतलब नहीं था। खैर, चलिए सही दिशा में बढ़ते हैं। नेहरू ने कहा था, इतने क्या हिंदू, यानी कि मैं तो गलती से पैदा हो गया गलती हिंदुओं से। में, ऑफ लाइफ में तो मुसलमान हूँ, बाय हम्म। थॉट्स में तो क्रिश्चियन, मैं तो ग्लोबल सिटीजनों पर मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू कहने से शर्म, इत्तेफाकिया एक्सीडेंटल हिंदू। आज हिंदुस्तान का हिंदू एक्सीडेंटल हिंदू है। 150 करोड़ में अगर आप हमको मान लेते हैं 110 करोड़ हम हिंदू हैं, तो उसमें आप ये समझ लीजिए 65-67 करोड़ जो गए थे वहां पर कुंभ में, हम्म। करेगा गंगा जी में, वो सच्चे हिंदू थे। वो सच्चे हिंदू है। तो मान लीजिए 70 करोड़ सच्चे हिंदू है, 3 करोड़ मान लो किसी कारणवश नहीं जा पाए, 67 करोड़, 67 करोड़ चले गए, हम्म। तब 30 से 40 करोड़ हिंदू बचे हैं, जो इस देश में हिंदुओं के नाम पे लानत है। ऐसे निकम्मे, निकृष्ट, धर्म विरोधी हिंदू अपने को दो रूप में सामने रखते हैं और सीना तान के कहते हैं, हाँ गलत है हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता गलत है, हिंदू पूजन पद्धति गलत है, हिंदू व्रत व्यवहार गलत है, हिंदू संस्कृति गलत है, हिंदू धर्म गलत है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो काली कांग्रेस ने बिठाया है वो घुसा है। क्या? प्रगतिशील कहलाओगे, अपने धर्म के विरोध में जाओगे तो प्रगतिशील हो जाओगे, और जी। प्रगतिशील मतलब तुम अंग्रेज लगना, तुम अपने आप को अंग्रेज बताना, तुम बताना कि तुम तो जीसस क्राइस्ट करके ऐसे करते हो, क्रॉस करते हो अपने चेहरे पर और शरीर पर, तुम दरअसल बेसिकली बाय वे ऑफ लाइफ क्रिश्चियन हो, एक्सीडेंटली हिंदू हो, गलती से जन्म हो गया। ऐसे 30-40 करोड़ लोग हैं, उनकी हम लोग प्रयास करें कि उनको जगाए, उनको बताएं कि भाई पूरी दुनिया में हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ रहा है, डंका बज रहा है, और तुम हिंदू होने से घृणा करते हो, हिंदुत्व का विरोध करते हो, हिंदुस्तान का विरोध करते हो। ये लो देखिए, आप हम्म। अपने घर का विरोध करते करते अपने माता पिता के विरोध पर उतारे हुए रहते हैं, और रहते इसी घर में, खा इसी घर का रहे। कितने निकृष्ट, नीच, थैंकलेस, एहसान फरामोश, कृतज्ञ लोग होते हैं वो, जो उसी धर्म का खाते हैं, उसी धरती का खाते हैं, और उसी पर गंदगी करते हैं, उसी का विरोध करते हैं, बेशरम लोग, निर्लज्ज लोग।
इनको जो जिसको कहा जाता है ना, हमारे बूढ़े बड़े बूढ़े कहते हैं, नरक में कीड़े पड़ेंगे, जी। नरक में इन्हीं को कीड़े। तो सर अभी आप बता रहे हैं कि कैसा है हिंदू आज का, जो आप कह रहे हैं एक्सीडेंटल हिंदू इस विचारधारा पर आज का हिंदू चल रहा है। जी। तो ये भी बताइए सर कि कहाँ है हिंदू। सही। सही। बहुत बिल्कुल, ये बहुत मारक प्रश्न है, बहुत ही कहना चाहिए किलर सटायर है। एक एक बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाला व्यंग्य है कि हिंदुस्तान में, हिंदुओं के राष्ट्र में, हिंदुओं की धरती पर आज हिंदू को डूबना पड़ रहा जी। है। आप खड़े होकर पर एक स्टेज बना के चौराहे पर या गोल चक्कर पर खड़े हो जाओ, बोलो कि जितने मेरे हिंदू भाई हैं 2 मिनट के लिए मेरे आसपास आ जाए, शायद ही कोई रुके आपके आसपास आए। क्यों? क्योंकि आप हिंदू भाई बोल रहे हो। आप ये बोलिए, आप सब लोगों को 1-1 हजार रुपए दूंगा, 5 मिनट के लिए मेरे आसपास घेरा बना लीजिए। आप 5 घंटे के लिए घेरा बनाने को कहेंगे तो बना लेंगे 500 नहीं 5,000। 1 हजार दे रहे हो, ये है चरित्र। ये आलू चरित्र है जो मैं कहता हूँ ना, कि आलू जब चल। आप जरूर, हाँ, जरूरत से ज्यादा मंडी में आप आ जाते हो बोरियों में भर करके, हमारे देश में 150 करोड़ हो गए लोग, तो आलू चरित्र होगा उनका। आप वो काउच पोटैटो कहलाएंगे वो। आप उनसे किसी महान चरित्र की, किसी पराक्रम की, किसी पुरुषार्थ की, किसी असाधारण योग्यता की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में क्या है? खाना है, पीना है, मर जाना है, चले जाना है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ऐश करना है। दुनिया भर के ऐश करने के साधन है, मोबाइल में है, आसपास है, बाजार में है, मार्केट में है। खाओ पियो ऐश करो, चले जाओ, जहां से आए वहीं निकल जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेद पुनरागमनम कुतः। जो ये चारवाक की थ्योरी है, जो भारत के हमारे 6 दर्शन जो है, जिनमें 6 नास्तिक 6 आस्तिक दर्शन दर्शन है हमारे, उनमें एक ये है जो बहुत कहना चाहिए पॉपुलर हुआ था, प्रचलित तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका बड़ा प्रचार हुआ था। भारतीय निकम्मे निकृष्ट लोग जो हर युग में होते हैं, पहले भी थे, वो चारों आपने क्या बात कही है कि भाई, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत पुनरागमनम कुतः। भाई ऋण लेके घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, वापस किसने आना है? पुनरागमनम कुतः। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी सोच है। देश के लिए क्या करना, भाड़ में गया देश। समाज के लिए क्या करना, भाड़ में गया समाज। परिवार के लिए, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करना है? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो करना है, उतना तो अभी उतना कमीनापन नहीं आया, तो उतना तो करना है, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत सारे, कमाल हम्म। की बात है। वेस्ट का है या हमारे अपने कर्म, कि वो शादी होने के बाद माँ बाप को सहते नहीं है, या तो अलग रहते हैं और साथ में रहते हो, माँ बाप से कहते हैं औकात में रहना, बहुत दूर नहीं है वो वृद्धाश्रम यहाँ का, नजर रखना उसी वृद्धाश्रम पर। मेरी बीवी से ढंग से बात करना, तुम्हारी बहू है, मैं तो बैठा हूँ, मुझे 4 गाली बकलोगे कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, बीवी के सामने ज्यादा बकवास मत करना। देखो, ये मैं वो भाषा बोल रहा हूँ हम्म। जो कि कब मिलेगी, लेकिन सुनने को मिलेगी अगर आप बड़े सीधे साधे भोले वाले मासूम अज्ञानी व्यक्ति हैं, अगर आप ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, नहीं नहीं अरे क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं होता तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते। पूछिए जाकर के, हर माता पिता अपनी कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो इतने दुखी है कि वो कहेंगे इस पर बात नहीं होगी। तो ये जी कहने सर। में भी लज्जा, हमारा अपना खून ऐसे निकल गया। कौन है वो? हिंदू है। जी। जिसे मातृभूमि से प्रेम नहीं, जिस हिंदू को माता पिता से प्रेम नहीं, वो हिंदू निकृष्ट हिंदू, पशु पाशविक जीवन जी रहा है, पशुवत जीवन जी रहा है। वो हम्म। कॉकरोच है, वो कुछ करने नहीं आया है, वो जी के चले जाना है, खाएगा पिएगा मर जाएगा पशु की तरह। इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जागो हिंदू जागो। काल चिंतन में हमारा विषय सीधे परोक्ष या अपरोक्ष, सीधे या सर प्रकारांतर। एक प्रश्न मैं करना चाहूंगी आपसे, एक बार आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश में जो है 28 राज्य हैं, जो है केंद्र शासित राज्य हैं, जैसा कि उसमें ज्यादातर जो है वहां पे इस्लाम का बोलबाला है, ज्यादातर प्रभुत्व उनका है। तो क्या इस वजह से भी ये ज्यादा हमारे हिंदू धर्म में जोर नहीं पकड़ रहे हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल, हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल हो गए 36। 36 जी। को अगर 4 हिस्से तक बांटो, 9 दूनी
18 9 3 27 9 चौक 36, 9 राज्य आपके देश के ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, जी। मुस्लिम मेजोरिटी में है। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, इसको कहा गया है डेमोग्राफिक जिहाद, इसको कहा गया है पॉपुलेशन जिहाद। डेमोग्राफिक जिहाद यानी कि जमीनी जिहाद, जमीन पर फैलते जाओ, एक जमीन पर ज्यादा लोग बस जाओ तो यहाँ के ओरिजिनली रहने वाले ओरिजिनल लोग कम हो जाएंगे, आप मेजोरिटी में आ जाएंगे तो आप मालिक हो जाएंगे। जी। ये डेमोक्रेटिक जिहाद हो गया, जमीन पर चलता है, जमीनी जिहाद। और पॉपुलेशन जिहाद यानी कि जनसंख्या जिहाद में ये होता है कि वो निकृष्ट हिंदू जो ज्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं, एक या दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, बीवी उनकी एक ही होती है, एक बीवी से ज्यादा दो तीन बच्चे पैदा हो गए, ज्यादातर तो एक ही कर रहे हैं, बहुत सारे एक भी नहीं कर रहे, जी। दो बच्चे दो हो गए मिलेंगे, लेकिन हम चार बीवी रखेंगे, 16 बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि धर्म और देश का कानून पे इजाजत है। काली कांग्रेस इसलिए कहता हूँ कि वो काले लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया है, देश से पूछे बिना अपराध किए, पूरे देश से तो पूछते, आपको किसने बता बना दिया, आप कौन हो, आप ब्रह्मा हो, विष्णु महेश हो, आप इस देश में लिखा के आए थे जब जन्म हुआ था कि इस देश का मालिक मैं हूँ। आप मालिक नहीं हो तो आपने कैसे बांट दिया देश को। और धर्म के नाम पर अगर काली कांग्रेस ने इस देश को बांटा तो सबको भेजते ना, बराबर से करते, उसमें भी बेईमानी करी। वहां पे हिंदुओं को मार मार के मुसलमानों ने ट्रेनों में काट काट करके, पाकिस्तान के हिंदू मुसलमानों ने जी। हिंदुओं को मार हिंदुस्तान में भेज दिया, लाशें भर भर के ट्रेन में। और हमारे देश में कहा कि नहीं, मुसलमान रुक जाएंगे, हमारे देश में बेईमानी हो गई, वो लोग बराबर से रहे, तो समस्याएं पैदा हो गई। क्यों क्यों फिर गजवा ए हिंद नाम का जो कंसेप्ट है उस पर काम शुरू हो गया। 1947 से 2047 100 साल दिए कि हिंदुस्तान को फिर से हम लोग बना लेंगे, अपना देश अपना मुल्क बना लेंगे। जानते ही आप उनका मुल्क क्या होता है, जहां भी मेजोरिटी में आते हैं वहां पे क्या होता है। आप देखिए पाकिस्तान को, आप देखिए बांग्लादेश को, आप देखिए अफगानिस्तान को, किनकी मेजोरिटी, और जिनकी मेजोरिटी उनके अलावा वहां पे दूसरे धर्म के कितने लोग हैं, उन धर्मों के साथ क्या होता है, उन धर्मों के धर्म केंद्रों के साथ क्या होता है, उनके मंदिरों पर पूजा स्थानों पर क्या होता है, काट दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, लूट हो जाती है, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हिंदू औरतों को उठा लिया जाता है, सबको एक तरफ से पकड़ कर तलवार की धार पर समांतरण होता है, खुलेआम होता है। यानी कि आप माइनॉरिटी में आए तो आप गए। अभी यही बात अंजू ने उठाई है, जो आपने प्रश्न किया है कि 9 राज्यों में अगर हिंदू माइनॉरिटी हो गया तो क्या भविष्य है। भविष्य यह है कि उन राज्यों में, उन 9 राज्यों में आप ये समझ लीजिए हिंदू कभी अब वहां पर मेजोरिटी में नहीं आए, नहीं, क्योंकि मेजोरिटी अब जिनकी हो गई अब उन्हीं की रहेगी। आप याद रखिए, जहां भी मेजोरिटी इनकी होती है बाकी लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अभी मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। चौथा एग्जाम्पल आप अपने देश का कश्मीर को रख लीजिए। 1989 में हिंदू पंडित थे जिनका असली में देश टिप्पू 1901 में 1804 में टिप्पू जी थे वहां पे, पूरा नाम ही याद नहीं आ रहा, वो वहां के प्रधानमंत्री थे, वहां के राजा ही कहलाते थे एक तरह से। कौन थे वो, वहां के रहने वाले हिंदू पंडित हिंदू थे, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगली बार नाम भी आपको मैं बताऊंगा। रणजीत सिंह कपूर, हमारे सिख भाई। कहना चाहिए कि पूरी तरह से हिंदुओं का प्रदेश था जो धीरे धीरे देख रहे काली कांग्रेस की षड्यंत्रों के बाद पूरी तरह से हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। आज की तारीख में हिंदू वहां पे 0.001% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू वहां रह ही नहीं सकता, इसका तो कटेगा। 1989 में सारे हिंदुओं को मार के, काट के, लूट करके, बलात्कार करके, जान लेकर के, चाहे जो गाया, मारा, खत्म किया, ठीक है। उसके बाद भी इस देश की सरकार ने उनके उन बेचारे कश्मीरी पंडितों को रहने की जगह दी थी। सारे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने लिए टेंट लगा लगा के रहे कश्मीरी पंडित। नई सरकार आई हमारी, उसने भी कहने के लिए वहां से 270 हटा दी, लेकिन हिंदू पंडितों को बसाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं ये मान सकता हूँ कि अपनी मजबूरियों की मजबूरी ये है कि वो है बॉर्डर स्टेट, और वहां पर पूरी तरह से आतंकवादी बसे, जिनको आप वहां की जनसंख्या समझते हैं, जिनको आप वहां के रहने वाले लोग कहते हैं, वो लोग वो वहां के रहने वाले लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी है सारे, तो वहां के बस गए सारे टेररिस्ट। जब घर घर से कसाब निकलेगा, घर घर से अजमल निकलेगा, कौन सा है वो, तो जब घर घर से निकलेगा तो घर घर में पाकिस्तानी है, घर घर में आतंकवादी है। ये इन लोगों का भारत तोड़ो रूप जो कन्हैया कुमार और इनके
दूसरे जेडीयू के जो साथी गद्दार साथी थे, तो घर घर जी से अफजल गुरु को फांसी दी गई है देशद्रोह के मामले में। तो उन्होंने ये कहा था घर घर से, तब ये बताते मतलब हर घर में एक आतंकवादी है, वो निकलेगा और आपकी राजनीति करेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा लगा था। जी ठीक है ना। तो वो वहां पर जो आपके कश्मीर में बसे हुए हैं, आप ये मत मान के चलो कि वो हिंदू है। वहां पे हिंदुज्म हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। कहने के लिए वो हिंदुस्तान के टेरिटरी है, लेकिन हमारी सरकार के पास में दूसरी प्रायोरिटीज इतनी है कि अभी वहां से जो पाकिस्तान के आतंकवादी घर घर में बैठे, घर घर में अफजल बैठा है, उसको निकालने की कोई योजना नहीं बनी है। जब तक वो नहीं निकलेगा इधर से कोई हिंदू मरने थोड़ी जाएगा। क्या अभी 24 घंटे बंदूक लेकर के उसकी रक्षा करते रहेंगे हमारे गार्ड? कितने हिंदू जाएंगे बस सुबह से शाम तक बंदूक लेकर उसकी रक्षा होगी? नहीं। आपको वहां से आतंकवादी खत्म करना पड़ेगा भाई, पूरा घर घर, पूरा हर घर खत्म करना पड़ेगा चाहे तो आपको। क्यों? क्योंकि पूरा पाकिस्तान बसा है, इसलिए जब तक वो पाकिस्तान वहां से जाएगा नहीं, हिंदू आपका बसेगा। आप ये याद रखो। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है कि जहां हिंदू माइनॉरिटी में आया वहां हिंदू का कांड होगा। कांड एक ही होगा जो 1989 में कश्मीर में हुआ, जो केरल में हुआ, कैराना में हुआ, कैथल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, और जहाँ जो लगातार हो रहा है, संभल में होने से रोक दिया हमारे बाबा जी योगी बाबा जी। क्या ये हमारा एरिया है, निकलो, अपनी बेटियां छोड़ दो, बीवियां छोड़ दो, सबकी सबके साथ दुष्कर्म करेंगे हम, सबको बनाएंगे आपने, और तुमने यहाँ रुकना है तो चलो धर्मांतरण करो, कहानी खत्म। सीधा जी संदेश है भाई, संदेश नहीं है। ना ना, शांति दूत नहीं है, शांति धूर्त है। अपने को शांति दूत कहते हैं, लेकिन शांति से ये दुनिया में कहीं नहीं रहते। यूरोप में आग लगा रखा है, अमेरिका में आग इसलिए लगा भाई, अमेरिका बहुत कड़क। यूरोप ने बड़े दरियादिली दिखाई कि अरे दुनिया भर के शरणार्थियों को आने देंगे, शरणार्थी नहीं है वो मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन मतलब मजहब के लिए काम कर रहे हैं। याद रखिए, धर्म और मजहब के अंतर, धर्म और रिलीजन में अंतर ये है कि धर्म अरे दुनिया के लिए वो कल्याण की कामना करता है, लेकिन मजहब और रिलीजन सिर्फ अपने लोगों के कल्याण की कामना। जी सारे लोगों को बाकी लोगों को पापी और बाकी लोगों को बुरा मानता है। हमारा धर्म कहता है हम सब इस पूरे आकाश में, आकाश के नीचे, सूरज के नीचे, धरती के ऊपर, सब ईश्वर की संतानें हैं। हम सब मिलकर रहेंगे शांति से, प्रेम से, हम हम्म सबके कल्याण की कामना करते हैं। तो ये बेसिक, हम लोग धार्मिक लोग हैं, बाकी मजहबी और रिलीजियस लोग, जिसमें आप अर्थ मैंने समझा दिया, बिल्कुल सीधी सी बात है, अब आप समझ। तो स्थिति यह है जो आपने प्रश्न उठाया कि 9 राज्यों में क्या होगा। 9 राज्यों में तो सरकार को अब सीमांतीकरण जो कर रहे हैं ना, डिलिमिटेशन, वो करना पड़ेगा। यानी कि जहां जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आया है उसका इसी तरह डिलिमिटेशन इस तरह से करना होगा कि उस राज्य को, उस प्रदेश में दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश जो बॉर्डर साथ में लगे हुए, उनको जोड़ना होगा ताकि बराबर हो सके, या हिंदू वापस मेजोरिटी में आ सके। क्योंकि जहां भी हिंदू में माइनॉरिटी में रहेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, उसका जीना मुहाल हो जाएगा, उसकी बेटियों की, बीवियों की इज्जतें अस्मतें लूटेगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस देश में दंगा जिहाद भी चल रहा है, इस देश में बलात्कार जिहाद भी चल रहा है, इसमें बहुत तरह के जिहाद चल रहे हैं। जी तो ऐसे स्थान रहेगा कौन? हमको बचाने कौन आएगा? पड़ोसी आएगा क्या? हमको बचाने के लिए खुद आना पड़ेगा। हमारी सरकार जो भी कर रही है ठीक है, लेकिन सरकार उतना नहीं कर पा रही है पर्याप्त कि आज भी ततैया का झुंड हमारे ऊपर हमला कर दे तो हमारा पूरा परिवार चाकू, तलवार, खंजर, बंदूक लेकर के उनका जब कर मुंह तोड़ मुकाबला करे और मार के काट के ततैया के झुंड को भगा दे। ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा सोचना, मैं ऐसे पूरे हिंदुस्तान में एक भी घर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमने तो लड़ना सीखा ही नहीं ना। अभी तो मरना और कटना आया है, इसलिए आप हिंदू को योद्धा बनना पड़ेगा। मेरा संदेश है कि हर हिंदू योद्धा बने, हर घर में अफजल तो नहीं निकलेगा, लेकिन हर घर में हिंदू योद्धा निकलेगा, हमारी बेटे योद्धा बने, हम सब योद्धा बने, और कोई ततैया का झुंड आए, हम सब लेकर तलवार से, और जितने भी सरकार हमें सुरक्षा के लिए जो हथियार नहीं कहलाते, हमारे घर के चाकू वाकू है, वो लेकर के हम अपनी जान बचा सके, क्योंकि सरकार हमें बचाने नहीं आएगी। और अगर हम सरकार से मांगे कि भाई हमें लाइसेंस दो बंदूक का, वो भी नहीं देंगे। ठीक है, हम्म क्या खतरा है हमें? पुलिस तो है। पुलिस आपकी कितनी निकम्मी है, जहां जहाँ दंगा हुआ है वहां के लोगों से जाके पूछ, कितनी अच्छी है, कितनी निकम्मी है आपकी पुलिस, हम्म कितनी घटिया है, कितनी दूसरी है, पूछ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है, पुलिस का कोई धंधा ही नहीं, पुलिस का कोई धर्म ही नहीं है। पुलिस तो वेतन पर पड़ने वाला निकम्मे कर्मचारी है। जहां जहाँ दंगा हुआ वहां के राज्यों की पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। जब दंगा होता है पुलिस गायब होती है, गोल हुआ तो देगी गोल। मैं भारत का गोल, ये हुआ था ओलंपिक में जब हम लोग हारे थे नेपाल में।
कि जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम गायब है। हम्म। काहे की पुलिस, काहे की सरकार, काहे की व्यवस्था, काहे की सुरक्षा। तो इसलिए भाई हिंदू, तू जाग, नहीं जागेगा तो फिर वही जागेगा भगवान क्या, वहां पे फिर तेरा हिसाब होगा और भगवान ये कहेंगे तेरे ऊपर एक धारा और लगेगी। अपनी बहन बेटियों की, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, कापुरुष कायर हिंदू, तू जा अभी अगला जन्म ले ले, बृहन्नला बनकर, हिजड़ा बनकर पैदा हो, ताकि तुझे शर्म आए कि जब मैं पुरुष था तो पौरुष दिखा नहीं सका, पराक्रम दिखा नहीं सका, घटिया कायर कापुरुष हिंदू बनकर के जीवन जिया, अपने परिवार को मरने दिया और कुछ नहीं। सर ऐसा इस, निकम्मा चाहिए, ऐसा निकम्मा जी हिंदू नहीं चाहिए हमें। हिंदू योद्धा चाहिए इस देश में, सारे हिंदुओं से, हिंदुस्तान के सारे। अब योद्धा अपने हिंदुओं से मेरा अभी एक मिनट में आपकी बात सुनता हूँ। हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं से मेरा एक संदेश है, किसी पे आक्रमण नहीं करना, ना ना, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो हमको दुश्मन मानता है, वो हम पे हमला करे तो उसकी ऐसी तैसी करने के लिए हमें योद्धा बनकर तैयार रहना होगा, सीखना होगा। हर हिंदू को योद्धा बनना पड़ेगा, हर घर में योद्धाओं को पैदा होना होगा, ताकि कम से कम हमारी अगली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सके। वाह, किसी का मुंह नहीं देखा, पुलिस आएगी, सेना आएगी, अग्निवीर आएगा, मोदी आएगा, सरकार आएगी बचाने, नहीं, आपकी रक्षा की कोई बचाने नहीं आएगा। आपको याद रखना, जितना इतिहास है दंगों का उठा करके पढ़ लो, कैसे भागे थे अडवाणी वगैरह पाकिस्तान से। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान टाइम नहीं मिला था, चड्डी बनियान में भागे बहुत सारे, क्यों? क्योंकि कपड़े पहनने का टाइम मिल जाएगा तो उतनी देर में गर्दन नहीं कटे। चलिए, कुछ कहना चाहती जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज का हिंदू जो गायब हो रहा है, चाहे वो दंगा जिहाद हो, चाहे वो धर्मांतरण जिहाद हो, वो अपने धर्म का विरोध करे, तो ये इसका कारण कहीं ये भी तो नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सच है कि हमारे धर्म में, जो है हिंदू धर्म में, लोगों को स्वतंत्रता है, हर तरह की आजादी दी गई है। क्या कहेंगे इस पे? अरे भैया, बहुत सही बात आपने, बस यही तो है सबसे बड़ी बात। अगर हमारे धर्म में डर बनना सिखाया गया होता तो जब भी कोई बाहर का वाला आता पहले तो काट के टांगे उसकी फेंक देते। ठीक है, जी। क्योंकि कट्टर है, ये हमारे देश में नहीं, हमारे धर्म पर आक्रमण कर, तो इनकी ऐसी तैसी हम पहले करेंगे। आपको बड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हमने आने दिया। अतिथि देवो भव, लुटेरा देवो भव नहीं होता, अतिथि देवो भव होता। अतिथि आएगा तो देवता बनाओ उसको, लेकिन लुटेरा होगा तो उसको भी देवता बना लोगे क्या? लुटेरे में और अतिथि में फर्क तो नहीं होता ना, जी सर। होता है कि नहीं होता? जी। फिर खुद गजनवी आया, गौरी आया, खिलजी आया, अकबर आया, बाबर आया, पता नहीं कितने सारे निकम्मे आए, ये सारे मुगल। यहाँ पे देवता नहीं थे, लुटेरे थे। इनको अतिथि देवो भव मत बनाओ, अपनी बेटी से शादी मत करो। हमारे राजपूत राजाओं ने जो गलतियां करी, पूरे देश ने नहीं, पूरे इतिहास ने भुगता उसके बदले में। पड़ोसी को हराने के चक्कर में इज्जत दोस्ती कर ली, और इन्होंने उसको तो हराया, बाद में हमारी ऐसी तैसी कर दी, हिंदुस्तान पे काबिज हो गए। अरे तुम्हारे बाप का देश थोड़ी है ये, हमारा देश। एक वो था बहुत बड़ा शायर, कहता था, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। बोलो, हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र होगा। इस देश में कोई भी मुसलमान नहीं। मुगल आए थे जरूर, मुगल चले गए, लेकिन मुसलमान जो बने वो हम सब हिंदू ही थे। इसलिए मुसलमान मत कहो, आप कहो कन्वर्टेड हिंदू है इस देश में, हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू। और हिंदू को सबसे बड़ा खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदू से है। जी विवेकानंद जी ने बात कही थी कि जब भी एक हिंदू कन्वर्टेड होता है, ये मत सोचना कि एक हिंदू कम हो गया है, ये सोचना कि एक दुश्मन बढ़ गया है आपका। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी सर। और कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे सर आज के हमारे विषय पे? तो क्लोजिंग रिमार्क ये देना चाहेंगे कि हमने जो कहा इस पर विचार कीजिए। अगर आपको लगता है हम पागल हैं, यहाँ पर बकवास कर रहे हैं बैठ करके, हमारा दिमाग हिल गया है, और काल चिंतन में हर हफ्ते में एक दो बार आकर के हम यहाँ पे उलूल जुलूल बकवास करते हैं, तो धन्यवाद आपकी सोच। लेकिन अगर आपकी सोच में आपके बच्चे और आपकी पीढ़ियों और आने वाले इतिहास की सुरक्षा है, आने वाले हिंदुस्तान की सुरक्षा, आने वाले हिंदू की सुरक्षा है, आपके बच्चे के बच्चे की सुरक्षा है, जिसको आपने देखा नहीं है, तो आप मेरी बात पर गौर करना। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। वर्मा जी, शर्मा जी, माथुर साहब, बिरमाल जी, गुप्ता जी, त्यागी जी, कोई नहीं आ रहा। हम्म। त्रिपाठी को बचाने सिर्फ त्रिपाठी ही रहेगा खड़ा हुआ। उसके लिए उसे क्या करना है? उसे अपने परिवार को योद्धा बनाना। कौन सा योद्धा? अटैक करने वाला नहीं, जो अटैक करे उनको निपटाने वाला योद्धा है। यानी कि कोई हमें मारने आए तो हम उसे मार सके। हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारा संविधान दुनिया के हर देश में आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपकी कोई जान ले, आप उसकी जान ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म, अपने शरीर की रक्षा करने का प्रथम अधिकार है। स्वास्थ्य आपका प्रथम कर्तव्य है।
तो ऐसी स्थिति में कोई मारने काटने आए तो आप निपटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए आपको तलवार चलाना आना चाहिए। उसके लिए जरा सा खून गिरा और हम बेहोश हो गए, ये भी नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे कि अपने बच्चों को बिठा के गर्दन रेतो बेचारे मासूम प्राणी की, जी जबरन में उसकी बलि दो बकरे की, और बच्चों को बिठा के सिखाओ कि देखो गर्दन कटने कितना मजा आता है, ताकि उनको भी खूनी बने, खूनी दिमाग के अंदर। ऐसे जब ये संस्कार देते हैं तो ये बच्चे बड़े होकर के क्या करेंगे? ये साधु बनेंगे, ये कातिल और डाकू बनेंगे? आप देखिए ना, फर्क क्या सिखा रहे हो आप उनके बच्चे के, मासूम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? अगर हमको भी अपने बच्चों को ऐसे बनाना पड़ा तो फिर ठीक है, डाकुओं की टक्कर में और बड़े डाकू तैयार होंगे। लेकिन समाज डाकुओं के लिए नहीं है, लुटेरों के लिए नहीं, समाज में सभ्य लोग मिलजुल कर शांति से रहते हैं, ये कौन सिखाएगा? इसके लिए गुरुकुल चाहिए, शिक्षा में सिखाना है, इस देश की जी संस्कार को चाहिए। पुराण धर्म, हाँ, गीता महाभारत हमारी शिक्षा में, कम से कम प्राथमिक शिक्षा में 8वीं क्लास तक कंपल्सरी करो। हर भाषा में, देश की भाषाओं को, वे लोगों को प्रॉब्लम हमें इतनी समझ नहीं आती, साउथ के कुछ देश के कुछ स्टेट कहते हैं, तमिलनाडु वाले सबसे ज्यादा हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तमिल में सीखो। हम इस देश को एक करना चाहते हैं, भाषा कोई विवाद नहीं है, क्षेत्र कोई विवाद नहीं है। हमको अंग्रेजों ने काटने के लिए भाषा के नाम पर काटा, जाति के नाम पर काटा, इवन के क्षेत्र के नाम पर काटा। तुम साउथ इंडियन हो, तुम मद्रासी हो, तुम बंगाली हो, अरे भाई हम सब हिंदू हैं। कुल मिलाकर के गोत्र हमारे पूरे हिंदुस्तान में है। कहीं का भी बंगाली हो, कहीं का भी मारवाड़ी भाई हो, कहीं का सिंधी भाई हो, क्षत्रिय भाई हो, जो भी भाई हो, सबके गोत्र होते हैं, गोत्र से हम सब एक है। पारिजात बंगाल में भी मिलेगा, पारिजात गुजरात में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा आपको, यूएसए में भी मिलेगा। हम सब एक है, वर्णों में जरूर बटे हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू नहीं रहे, हम सब एक, यही सबको बताना है, यही हमारी चिंता है। और यही कह के हमको आपको जगाना है कि जागो, आपको बचाने, अपने परिवार को बचाने कोई नहीं आएगा। अभी से तैयारी करो, वरना देर बहुत हो जाए। जी। जैसा कि अभी पारिजा जी ने कहा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हिंदू गायब होता जा रहा है। और यदि हिंदी को जीवित करना है, हिंदुस्तान को जीवित रखना है, हिंदुत्व की स्थापना फिर से करनी होगी। इसीलिए हमने भी काल चिंतन प्रारंभ किया है हमारे मन से। और अन्य लोग भी हैं जो अपने अपने तरीके से अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही काल चिंतन में। हमारे जो अतिथि है पारिजात त्रिपाठी जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और आपने इतना समय दिया। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद अंजू, और हमारे सभी दर्शकों को भी। जी। काल चिंतन के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान